नमस्कार बागवान साथियों। तो आज मैं पेर्सिमॉन के बारे में बताऊंगा आपको कि पेर्सिमॉन को किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले है पेर्सिमॉन। पेर्सिमॉन एक अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी में इसे पेर्सिमॉन के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में इसको जापानी के नाम से जाना जाता है या जापानी फल के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद इसको शेरोन के नाम से भी जाना जाता है, शेरोन के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पे इसको जैसे काकी के नाम से, तो कहीं इसको काकू के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद जैसे इसको खुरमा खुरमा के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह इसको रामफल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अलावा इसके और भी नाम है, जैसे कई जगह बहुत सुनने को आया है इसको सीताफल के नाम से। सीताफल ऐसे तो और होता है, लेकिन कुछ लोग इसको सीताफल के नाम से भी जानने लगे हैं। तो इस तरह इसके और भी नाम है। जैसे अंग्रेजी में भी कई जगह इसका नाम जापानीज है, जापानीज के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे अलग अलग है, पेर्सिमॉन है, जापानी है, शरण है, खुरमा है, काकी है, काकू है, रामफल है। ये सारी जो जापानी, ये सारा इसी के ही नाम है। इसके अब वैरायटीज की बात करें, सबसे जो अच्छी जो वैरायटी है वो है फ्यू। इसी को सीडलेस के नाम से जाना जाता है। इसी फ्रूट में जो है 4 पीसीज है, 4 पीसीज है। इसी में सिक्स लेयर्स के नाम से इसी को जाना जाता है। इसी में अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो इसमें 8 लेयर्स इसी में ही आते हैं। एक ये फ्यू वैरायटी है जो पूरे देश में चल रही है और जिसकी मार्केट डिमांड और मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसकी पूरे देश में हाइक बनी हुई है। तो इसलिए मैं आपको सही सही जो जानकारी रखता हूँ। तो ये सारी एक चीज है, ये नहीं है कि ये अलग है, सीडलेस अलग है, 4 पीसीज वाली अलग है, 6 लेयर वाली अलग है, 8 लेयर वाली अलग है। जैसे 4 पीसीज वाली इसको जो है 4 लेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे ये चपटा होता है तो है। इसी की तरह एक फ्यू की एक एडवांस वैरायटी है, उसमें सीड है, उसकी शेप बड़ी होती है तो उसके उतनी मार्केट वैल्यू नहीं है। दूसरा एक खराश होती है, पक्के खाने वाली होती है, हैचिया है, जो ऐसी लंबा जैसा फ्रूट होता है, माने इस टाइप का जो फ्रूट होता है, तो वो है। इसके अलावा इसकी जैसे ये फ्यू है, इसी की तरह एक सेम जो वैरायटी जो है एक पक्के खाने की होती है। तो इसमें बहुत सारों का रहता है कि जो ये फ्यू है ये थोड़ा सा लगता है। फ्यू इस टाइप का फ्रूट है लगभग। इसका जो ऊपर वाली ये कैप है, इसके नीचे जितना भी जो लगा हुआ एरिया है तो वो खाने के लायक नहीं होता है। और यहाँ पे एक काला जैसा पॉइंट होता है, एक पिन टाइप का होता है, तो इस एरिया को नहीं खाया जाता है। जब भी आपको खाना है तो इस एरिया को कट करके और इस एरिया को कट करके आप इसको अच्छे पीस बना के आप इसको खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी हमने देखा कि इसको किस नाम से जाना जाता है। जो ये फ्यू जो वैरायटी है सबसे अच्छी है और सबसे जो बेस्ट है। तो इसके अलावा जो है आज हम इसका एक और भी नाम बताएंगे, उसका नाम है अमर, अमर फल। अमर फल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आगे हम थोड़ी आज बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ऐसा सुनने को आया है, कुछ जगह मैंने थोड़ा स्टडी किया था, ये मेरी बराबर ये बात नहीं बैठ रही है लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। तो ये लगभग 1800 या 2000 वर्ष पहले जो है चाइना में आया। तो चाइना में इसकी जो खेती की जाती है, आज पूरी दुनिया में जितना जो पेर्सिमॉन हो रहा है तो लगभग 75 जो % है वो चाइना में इसका हो रहा है उत्पादन। तो इसके बाद ये जापान गया, तो जापान में इसको जापानी के नाम से या जापानीज के नाम से इसको जानने लगा। और जापान के बाद ये कोरिया में आया,
तो कोरिया के बाद कहते हैं कि ये भारत में आया। भारत में ये सबसे ज्यादा हिमाचल में होता है और इसके बाद उत्तराखंड में होता है, कुछ J&K में भी होता है। तो ये सारी चीजें, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो उत्पादन इसका है कुल्लू, जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हम लोग है, मैं भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तो कुल्लू में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन है और सबसे ज्यादा जो उत्पादन है इस जो फ्यूक वैरायटी का है, इस वैरायटी का सबसे ज्यादा उत्पादन है। और कुल्लू से जो है पूरे देश में या देश से बाहर जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है या अलग जो है कंट्रियों में जो है एक्सपोर्ट ये होता है हमारे कुल्लू से। और कुल्लू में बहुत बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन हो रहा है और यहीं से मेनली इसकी जो ऐड है पूरे हिमाचल प्रदेश में भी या जैसे उत्तराखंड है। तो हिस्ट्री में थोड़ा ये भी बताया जाता है कि ये जैसे मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश वगैरह की जो पहाड़ियां है जो लगती है, विंध्याचल जो पर्वत है उसके साथ जो लगती पहाड़ियों में, हो सकता है वहाँ कोई दूसरी जो है ये वैरायटी हो सकती है। और अलग अलग हिस्सों में जो हो रहा है आज ये देश के बहुत सारे हिस्सों में हो रहा है, तो अलग अलग टेम्परेचर में ये हो रहा है। तो ये सारा थोड़ा इसका जो हिस्ट्री है, तो इसलिए आपको मैंने ये थोड़ा बताना चाहा। तो इसके पीछे मुझे एक आपको और भी बात बतानी है कि जैसे हिस्ट्री इसकी जैसे चाइना से शुरुआत हो गई है, तो इसके ऊपर हमारी जो टीम है, हमारा जितना नेटवर्क है, जो भी कोशिश है, क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया को खाना दिया है, कपड़ा दिया है, भाषा दी है, सभ्यता दी है, जीवन शैली दी है, सब कुछ भारत ने दी है, चिकित्सा दी है, शिक्षा दी है, मतलब हर चीज की शुरुआत भारत से हुई है। तो हो सकता है कि ये अभी हमारे को उतना मालूम नहीं है। हमारे कुल्लू में लगभग 60 वर्ष पुराना पेड़ तो मेरे पास अपने पास है। एक जगह हम गए थे, वहां पे 80 वर्ष पुराना है। तो कुछ एक लोगों से हम मिले, कुछ एक फार्मर से हम मिले, तो लगभग 100 इयर्स ओल्ड जो प्लांट हमारे फ्यू जो वैरायटी है जापानी के है। तो अभी हम इसकी हिस्ट्री सही जो है वो कैसी है, क्या है, इसके बारे में लगे हैं काम करने। तो हम मेरा ये बराबर बात बैठती है कि भारत ने जब पूरी दुनिया को सब कुछ दिया है, तो शायद ये जो पेड़ पौधा है, वनस्पति है या चिकित्सा जो भी चीज है, तो वो सारा भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। इसलिए हम सबसे पुरानी संस्कृति हमारी, सबसे पुरानी सभ्यता हमारी, सब कुछ हमारा है। तो इसलिए हम इसकी थोड़ी खोज करना शुरू कर दी है